नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 5वीं विषय शिष्यवृत्ति में विषय बुद्धिमत्ता, शिष्यवृत्ति के अंतर्गत विषय बुद्धिमत्ता में देखिए जल प्रतिबिंब के बारे में मैं आपको इसमें बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो प्रश्न आकृति के नीचे जब आप इस तरह का निशान देखिए तो आप इसको समझ जाइए कि ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न आकृति जल प्रतिबिंब की है कि इसमें हमें बताना क्या है कि यह आकृति जल में किस तरह से दिखाई देगी। ये इस तरह का जब निशान आए तो आप इसको समझ जाइए कि ये क्या है, पानी है। पानी पर ये आकृति किस तरह से पानी में दिखाई देगी, इस तरह से हमें इसमें खोजना है कि यह आकृति पानी में कैसे दिखाई देगी। थी इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको जल अर्थात पानी, इसके बारे में मैंने बताया और संक्षिप्त में फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम पानी के पास खड़े होते हैं तब अपना प्रतिबिंब पानी में दिखाई देता है। इसे ही जल प्रतिबिंब कहते हैं, इसे ही जल प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात हमारा चेहरा उस पानी में दिखाई देता है। तो इस तरह का निशान जब आप देखिए प्रश्नाकृति के नीचे तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, पानी है। और पानी में ये आकृति कैसे दिखाई देगी यही हमको बताना है। तो देखिए संक्षेप में, वस्तु की जब परछाई पानी में पड़ती है तब पानी में प्रतिबिंब उल्टा दिखता है। ये हमें याद रखना है कि वस्तु की जब परछाई पानी में पड़ती है तब पानी में प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। जैसे वस्तु का ऊपरी भाग नीचे की ओर और वस्तु का ऊपरी भाग नीचे की ओर और नीचे वाला भाग जो है ऊपर की ओर दिखाई देगा। जैसे देखिए ये प्रश्नाकृति पानी के ऊपर खड़ी है। ये किसके ऊपर खड़ी है? पानी के ऊपर खड़ी है। ऐसी हमें कल्पना करनी पड़ती है। वह मन में वस्तु की परछाई प्रतिबिंब तैयार करके जल प्रतिबिंब को हमें समझना पड़ता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब इस तरह से प्रश्न आकृति आए तो आप समझ जाइए कि यह जल में प्रतिबिंब हमें बताना है। और इस आकृति को हमें ध्यान में रखना है कि जब किसी आकृति के नीचे इस तरह से निशान बना हुआ हो, इसे ही हमें ध्यान रखना है हमेशा कि जब इस तरह से हमें आकृति के नीचे ऐसे निशान बना हुआ है तो इसे आप समझ जाइए कि ये क्या है, जल प्रतिबिंब हमें यहाँ समझना है। तो देखिए ये प्रश्न क्रमांक 9 है। इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको 8 प्रश्नों के बारे में जानकारी दिया। अब 9वां प्रश्न देखिए, यह आकृति है और इसमें पर्याय क्रमांक 1 यह है। देखिए पर्याय क्रमांक 2 है, पर्याय क्रमांक 3 है और पर्याय क्रमांक 4 है। इसमें से कोई एक उत्तर क्या होगा, सही होगा। तो हम ध्यान से हमें देखना है, क्या देखना है कि जल में आकृति की प्रतिकृति उल्टी दिखाई देती है। किस तरह से दिखाई देती है? उल्टा हो जाता है, उसका चित्र हमेशा उल्टा दिखाई देता है। तो देखिए ये चित्र उल्टा जब ये पानी में हम देखेंगे तो इस उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाएगा। देखिए यह आकृति नहीं हो सकती, ये सेम है, ये भी नहीं हो सकती। इसमें देखिए ये भी आकृति नहीं हो सकती। पर्याय क्रमांक 3 जो है यह इसमें सही आकृति है, ये उल्टी हो गई है, ऊपर से नीचे उल्टी हो गई है। अर्थात पर्याय क्रमांक 3 उत्तर को हम क्या करेंगे, उत्तर पत्रिका में जा करके इस तरह से हम उसको क्या कर देंगे, गोल कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि इस प्रश्न आकृति में पर्याय क्रमांक 3 जो है ये हमारा सही उत्तर है। क्रमांक 10 को हम देखते हैं कि यह जो है
पानी पर यह प्रश्नाकृति पानी के ऊपर खड़ी है। यहां देखिए, इसे पानी हमें समझना है और यह प्रश्नाकृति पानी के ऊपर क्या है, खड़ी है। तो इसमें उत्तर पानी में, जब ये पानी के ऊपर खड़ी है तो पानी में अर्थात पानी में या जल में इसका प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा, यही आपको इसमें बताना है। तो पहला पर्याय देखिए ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा पर्याय ये है। चार में से कोई एक उत्तर सही है। तो हम जानते हैं कि पानी में क्या होता है, प्रतिबिंब उल्टा दिखता है। वस्तु का ऊपरी भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाता है। ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाता है। यह प्रश्नाकृति पानी के ऊपर खड़ी है। तो देखिए, ये वाला उत्तर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए पर्याय क्रमांक 3 जो है, ये प्रश्नाकृति की उल्टी आकृति हो गई। ऊपर वाला भाग नीचे हो गया और नीचे वाला भाग ऊपर हो गया है। तो इसका देखिए उत्तर पर्याय क्रमांक 3 जो है ये सही है। उत्तर पर्याय क्रमांक 3 सही है। तो हम क्या करेंगे, उत्तर पत्रिका में पर्याय क्रमांक 3 के गोले को क्या करेंगे, इस तरह से हमें गोला रंगना रहता है। इसमें सिर्फ हमें ध्यान से समझ करके उस गोले को रंगना रहता है। पर्याय क्रमांक 3 के गोले को हम इस तरह से रंग देंगे। गोला रखते समय सावधानी रहेगी कि गोला पूरा रंगा जाना चाहिए। तो इस तरह से हमें प्रश्नाकृति पानी के ऊपर खड़ी है, देखते ही इस चित्र को देखते ही हमें समझ जाना है कि यह आकृति क्या है। पानी में जल प्रतिबिंब हमें ढूंढना है। जल प्रतिबिंब के अंदर प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, इस आकृति को ध्यान से देखिए। ये जो प्रश्न आकृति है ये पानी के ऊपर खड़ी है। जब भी हम निशान ऐसा देखें तो हमें समझना चाहिए कि ये आकृति क्या है, पानी के ऊपर खड़ी है। ऐसी हमें कल्पना करनी चाहिए। मन में वस्तु की परछाई को हमें प्रतिबिंब तैयार, जल में प्रतिबिंब किस तरह से तैयार होगा यही हमें समझना है। तो हम जानते हैं कि वस्तु की जब परछाई पानी में पड़ती है तब पानी में प्रतिबिंब उल्टा दिखता है। जैसे ऊपर का भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाएगा। तो देखिए ये आकृति है, वृत्त है, वृत्त में एक बिंदु दिया गया है और इसका उत्तर पर्याय पहला पर्याय क्रमांक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा पर्याय ये है। अब इन 4 पर्यायों में से कोई एक उत्तर सही होगा। तो हमें ध्यान से देखना है कि जल में प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। तो ये तो सेम है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक 3 की आकृति जो है ये उल्टी हो गई है। तो इसमें पर्याय क्रमांक 3 जो है ये सही उत्तर है। तो उत्तर पत्रिका में हम क्या करेंगे, पर्याय क्रमांक 3 के गोले को इस तरह से हम रंग देंगे काली या नीली पेन से। और हमें चित्र को ध्यान से देखना है, देख करके हमें क्या करना है, समझना है कि प्रतिबिंब तैयार करके जल प्रतिबिंब को हमें समझना है ध्यान से कि ये जल प्रतिबिंब। और ऐसी आकृति देखते ही हमें समझ जाना है कि ये पानी है, पानी पर आकृति ये खड़ी है। क्रमांक 4 देखिए, यह आकृति है, ये प्रश्नाकृति पानी के ऊपर खड़ी है और इसका पानी में प्रतिबिंब किस तरह से दिखाई देगा, ये उत्तर पर्याय यहाँ 4 दिया गया है। पहला पर्याय ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। हम जानते हैं कि जल में प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। तो ध्यान से देखते हैं, पी सेम है, यहाँ भी सेम है। पर्याय क्रमांक पहला नहीं होगा, पर्याय क्रमांक दूसरा भी नहीं होगा, अब पर्याय क्रमांक तीसरा भी नहीं होगा। पर्याय क्रमांक दूसरे में हम देखते हैं, इसमें पी यहाँ बीच में है जबकि यहाँ पी। अब पर्याय क्रमांक चौथे को देखते हैं तो चौथा पर्याय क्रमांक का देखिए ये उल्टा हो गया है। ये आकृति ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया है, अर्थात पर्याय क्रमांक 4 जो है ये सही उत्तर है। तो उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक 4 के गोले को इस तरह रंग देंगे तो जल में प्रतिबिंब इस तरह से बनता है।
हमें इसकी जानकारी हो गई है कि जल में प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। और इस तरह से निशान जब देखिए तो ये समझ जाइए कि ये प्रश्न आकृति पानी के ऊपर खड़ी है। से संबंधित अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यह प्रश्न आकृति देखिए, ये संख्या है, ये 26 अंक जो है ये पानी के ऊपर खड़ा है और पानी में इसका प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा ये हमें खोजना है। तो पर्याय क्रमांक 1 है, पर्याय क्रमांक 2 है, पर्याय क्रमांक 3 है और पर्याय क्रमांक 4 है। तो देखते हैं, ध्यान से हमें इसको देखना है, ध्यान से देख करके कि कौन सी आकृति उल्टा है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया है। देखिए पर्याय क्रमांक 2 जो है ये 29 है, ये आकृति नहीं होगी। अब पर्याय क्रमांक 4 देखिए 26 है, यह भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो दो पर्याय क्रमांक 2 और पर्याय क्रमांक 4 इसको तो हम पहले ही निकाल दिया हमने। इसके बाद पर्याय क्रमांक 1 और पर्याय क्रमांक 3 को देखते हैं। तो पर्याय क्रमांक 3 को देखते हैं, ये 6 जो है इसमें सेम टू सेम बना हुआ है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता है। चित्र को देखने से ही ध्यान से पता चल जा रहा है। अब देखिए पर्याय क्रमांक 1 जो है ये 26 ये उल्टा हो गया है, ये उल्टा हो गया है और 2 भी देखिए उल्टा हो गया, अर्थात इस आकृति ये 26 जो अंक है यह पानी में उल्टा इस तरह से दिखाई देगा। पर्याय क्रमांक 1 इसका उत्तर सही है। तो उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक पहले के गोले को इस तरह से रंग देंगे तो हमें पता चल जाएगा अंक 26 जो है पानी में उल्टा किस तरह से दिखाई देता है। और ये इस तरह के चित्र को देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये प्रश्न आकृति जो है पानी के ऊपर खड़ी है और हमें इसमें जल प्रतिबिंब को खोजना है कि यह अंक है पानी में किस तरह से दिखाई देगा। प्रतिबिंब के अंतर्गत अगला प्रश्न हम देखते हैं कि यह आकृति देखिए, इस निशान को देखने के बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि यह आकृति, यह प्रश्न आकृति पानी के ऊपर खड़ी है और पानी में इसका प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा यही हमें इसमें क्या करना है, ढूंढना है, खोजना है। तो हम जानते हैं कि जल में आकृति उल्टी हो जाती है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर हो जाता है। तो देखिए पहला पर्याय क्रमांक ए है, दूसरा ए है, तीसरा ए है, चौथा ए। तो ध्यान से हमें देखना है, पर्याय क्रमांक 1 सेम टू सेम है, ये उत्तर नहीं होगा। पर्याय क्रमांक 2 यह भी उत्तर नहीं हो सकता है क्योंकि ये इसका उल्टा इस तरफ हो गया है तीर और ये निशान इस तरफ है, ये नहीं हो सकता। प्रश्न आकृति क्रमांक 3 यह भी इसका उत्तर नहीं होगा। अब प्रश्न क्रमांक 4 हम ध्यान से देखते हैं कि ऊपर का भाग नीचे हो गया है। देखिए यहाँ ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग ऊपर हो गया है। देखिए तो प्रश्न क्रमांक पर्याय क्रमांक 4 जो है यह इसका सही उत्तर है। तो उत्तर पत्रिका में हम क्या करेंगे, पर्याय क्रमांक 4 के गोले को इस तरह से रंग देंगे तो हमें इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर पर्याप्त हो गया कि इस आकृति का जल में प्रतिबिंब इस तरह से दिखाई देगा। अब हमें ध्यान रखना है कि जब आकृति के नीचे इस तरह का निशान हो तो यह निशान देखते ही हमें यह समझ जाना है कि यह क्या है, पानी है और इसे हमें कल्पना करना है, कल्पना शक्ति के द्वारा कि ये पानी है और पानी में हमें क्या ढूंढना है, प्रतिबिंब देखना है। तो जब हम पानी के पास खड़े होते हैं तब अपना प्रतिबिंब पानी में दिखता है और यह उल्टा दिखाई देता है, ऊपरी भाग नीचे हो जाता है और नीचे वाला भाग ऊपर दिखाई देता है। तो इस तरह से आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से जल प्रतिबिंब के प्रश्नों को आप समझिए और उसके पर्याय को सही से ध्यान में रख करके उत्तर पर्याय क्रमांक के 4 पर्याय में से किसी एक उत्तर को सही चुनिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं
धन्यवाद सभी को।